हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमर चैप्टर और उसके अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो बेटा पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को हमने डिवाइड किया है दो पार्ट के अंदर। पहला है एडिशन पॉलीमर, जिसको हम लोग एक नाम और बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमर, और सेकंड क्लासिफिकेशन जो हमने किया है वो है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमर, जिसको हम बोलने वाले हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो बेटा रिएक्शन किस टाइप से होती है पॉलीमर चैप्टर के अंदर, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एडिशन और कंडेंसेशन। तो बेटा इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है हमने, इसको हम लोग बोलेंगे AC, यानी एडिशन पॉलीमर को याद रखने के लिए हम लोग बोलने वाले हैं AC, जबकि कंडेंसेशन के लिए हम लोग याद रखने वाले हैं CS, यानी कि जो CS है उसके रूम में हमने AC लगा रखी है। क्लियर? एडिशन रिएक्शन जिसको हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमर बोलने वाले हैं। क्लियर? कंडेंसेशन को हम लोग बोलने वाले हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पॉलीमर चैप्टर, और इसके अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप सबके एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें एडिशन पॉलीमर। क्लियर? जिसको हमने एक शॉर्ट फॉर्म बोला था, याद करो, AC, यानी चेन ग्रोथ पॉलीमर। बेटा इसके एग्जांपल्स हम लोग क्या करेंगे, टेबल के अंदर बनाएंगे। इसकी मोनोमर यूनिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पॉलीमर यूनिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इनकी जो यूज है वो भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमने एक जैसे मोनोमर यूनिट्स को लिया, जिसमें हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले रहे हैं। बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका IUPAC नाम क्या होता है, जल्दी से सब बताओ। वेरी गुड आकाश। इथीन। सर एल्कीन चैप्टर में हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं इथीन। अब हमें करना क्या है सर, इथीन को अगर आप n बार रिपीट कर दो, जिस तरीके से हम लोग मकान बनाते हैं, तो बेटा वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो ब्रिक्स होती है, जो ईंट होती है, उसको बार बार रिपीट करके हम लोग क्या करते हैं, मकान तैयार करते हैं। सिमिलर वे में हम लोग क्या कर रहे हैं, मोनोमर यूनिट्स को बार बार रिपीट करके पॉलीमर यूनिट बना रहे हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें मोनोमर यूनिट याद होनी चाहिए, पॉलीमर यूनिट याद होनी चाहिए, और उनके यूज याद होने चाहिए। क्लियर? तो बेटा इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, हमें करना क्या है, एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, और यहां पर हमको n टाइम इसको रिपीट करना है। क्लियर? यहां पर होमो पॉलीमर का मतलब क्या हुआ, होमो मतलब कि सेम यूनिट को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। आगे हम लोग आपको हेटेरो पॉलीमर भी डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग अलग अलग यूनिट की बात करने वाले हैं। तो ऐसा का ऐसे एक और एग्जांपल जो हमारे पास है वो है पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं फ्लोरीन की हेल्प से। सर ये तो कॉमन नेम है, अगर आप IUPAC नाम लिखोगे तो IUPAC नाम में तो आपको नंबरिंग के साथ बताना पड़ेगा, 1 1 देन 2 2 टेट्राफ्लोरोइथीन। वेरी गुड, शाबाश। आगे हम लोग बात करते हैं, देखो इसको घर का अगर हम लोग बार बार रिपीट करते हैं तो इसकी जो पॉलीमर यूनिट होने वाली है वो ये होने वाली है। दोनों यूनिट एक जैसी दिखाई दे रही है। क्लियर? तो टेफ्लॉन बोलते हैं इसको, पॉली टेट्राफ्लोरोइथेन। शॉर्ट फॉर्म में इसको PTFE लिखने वाले हैं। क्लियर? पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। ये दोनों एक जैसे ही दिखने वाले हैं, तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, एक टेबल में बना के याद कर रहे हैं। बेटा होमो पॉलीमर होगा या हेटेरोपॉलीमर होगा, जल्दी से रिप्लाई करो। ईशांत का रिप्लाई आ चुका है, हाँ टेबल में पहले से बना हुआ था, तो आपने फटाफट बता दिया होमो पॉलीमर। अब आपको बताना पड़ेगा होमो पॉलीमर है या हेटेरोपॉलीमर है ना। हम लोग एक सेकंड टेबल ले रहे हैं, और सेकंड टेबल में हम लोग देखो सारे एक जैसे दिखने वाले ग्रुप्स को ले रहे हैं। यहां पर हम लोग कैसे पॉलीमर्स को याद करने वाले हैं, तो देखो बेटा हमारी जो बेसिक यूनिट है वो हम लोग ये रखने वाले हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर हम लोग बनाने वाले हैं एक छोटा सा हमारा डायग्राम, जहां पर हम जो फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे उसको मोनोमर यूनिट बनाते हुए चलेंगे। कैसे सर, आपने यहां पर PH रखा, PH का मतलब क्या होता है, बेंजीन। अगर आपने यहां पर PH रखा तो बेटा मोनोमर यूनिट का नाम क्या होगा, स्टाइरीन। अब डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और इसको n टाइम हमने रिपीट किया है, तो बेटा इसकी जो पॉलीमर यूनिट होगी उसको बोलेंगे पॉलीस्टाइरीन। देखो नाम में भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ी, स्टाइरीन पॉलीस्टाइरीन। क्लियर है? बहुत आराम से हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। होमो पॉलीमर होगा, कोई डाउट है इसमें बताओ। वेरी गुड, चले आगे। ये कंपाउंड में हमने अब की बार PH ना लगा के, PH की जगह हमने Cl लगा दिया। Cl हमारा एक फंक्शनल ग्रुप है। वेरी गुड। तो जैसे आपने Cl लगाया, इसका मोनोमर यूनिट का नाम क्या हुआ, विनाइल क्लोराइड। बेटा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं विनाइल का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, एलाइल का मतलब क्या होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हर्ष, शाबाश। देखो हमने ट्रिक बताई थी विनाइल, सर हमने बोला ऐसे, यानी अगर 2 कार्बन है तो विनाइल होगा, जबकि एलाइल के लिए मुझे मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी,
यस, वेरी गुड सर। एक कार्बन आपको और ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है। विनाइल के लिए 2 कार्बन, जबकि एलाइल के लिए आपको 3 कार्बन चाहिए होते हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। डन। तो बेटा अगर इसको आप पीवीसी मतलब विनाइल क्लोराइड को अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो क्या बनने वाला है? पॉली विनाइल क्लोराइड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीवीसी। बेटा पीवीसी का नाम कहीं सुना हुआ है आपने? वेरी गुड, मैं वेट कर रहा हूं, देखिए आपने कहीं नाम सुना हुआ है। शाबाश रोहित, शाबाश। पीवीसी के प्लास्टिक के पाइप बनते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, मजा आ गया। बेटा हमें मोनोमर यूनिट भी बनाना आना चाहिए, पॉलीमर यूनिट भी आना चाहिए, और उनके यूज हम लोग लास्ट में एक टेबल बना के डिस्कस करेंगे, क्लियर। चलो, अगर हमने Cl की जगह CH3 ग्रुप लगा दिया, क्लियर, बहुत इजी हो चुका है। प्रोपीन, यहां हम लोग बना चुके हैं प्रोपीन, क्लियर। सर इसको वापस से रिपीट करना चालू करो, एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, जहां से डबल बॉन्ड ब्रेक किया वहां पर आपने फ्री वैलेंसी जनरेट करके N लगा दिया, क्लियर। इसको अगर आप देखें पॉलीप्रोपीन होमोपोलीमर होगा, बहुत इजी तरीके से समझ चुके हैं। तो देखो एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से हमने 4 पॉलीमर याद कर लिया है, क्लियर। अगर यहां पर आपने बेटा CN ग्रुप लगा दिया, CN ग्रुप यानी साइनाइड, तो हम लोग जब IUPAC और क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे थे तब हमने बोला था कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्राइल और यहाँ पर नाइट्राइल, क्लियर। मतलब इस ग्रुप का नाम जो हम बोलने वाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे एक्राइल ओ नाइट्राइल, क्लियर। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग एन टाइम रिपीट करते हैं तो पहली बात जो एन टाइम रिपीट करते हैं तो इससे बनेगा पॉली एक्राइल ओ नाइट्राइल, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं पान, PAN, क्लियर। पीवीसी अलग चीज है और पान अलग चीज है, हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। पीवीसी मतलब पॉली विनाइल क्लोराइड और PAN मतलब पॉली एक्राइल ओ नाइट्राइल, क्लियर है, वेरी गुड। चलो इसको हम लोग एक नाम और बोलते हैं ओरलोन, यानी कि सर पान वाले के हमारे पास 3 नाम हो चुके हैं, पॉली एक्राइल ओ नाइट्राइल और ओरलोन, क्लियर है। यहां तक कोई डाउट है बताओ बच्चा लोग, सब लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को कोई डाउट है? मिली खंडेलवाल, कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, सब कुछ समझ में आ रहा है। उज्जवल वेरी गुड, दुष्यंत को भी सब कुछ क्लियर है, मजा आ रहा है। ये वाली सर जल्दी से एक ही डायग्राम में 4 नाम याद हो चुके हैं, यस। होमोपोलीमर समझ में आ गया। तो देखो बेटा हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, कंपेयर करते हुए पढ़ रहे हैं ना। पॉलीमर चैप्टर जो बच्चों को बहुत टफ लगता है हम लोग अभी चुटकियों में खत्म करने वाले हैं। देखो नेचुरल रबड़ और एक होता है आर्टिफिशियल रबड़, इसको हम लोग एक साथ पढ़ने वाले। नेचुरल रबड़ क्या होता है? जो आइसोप्रीन यूनिट होती है, ये टेबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारे नीट के अंदर 2 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जो आइसोप्रीन यूनिट होती है, आइसोप्रीन, सबसे पहली बात इसकी स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। तो हम लोग कैसे याद रख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 कार्बन है, अल्टरनेट हमने 2 डबल बॉन्ड बना दिए, अल्टरनेट डबल सिंगल डबल, और यहां पर अगेन हमने अपना एक डायग्राम बनाया, बिल्कुल बहुत इजी तरीके से हमें याद हो जाएगा। अगर यहां पर आपने इस डायग्राम में आपने बेटा CH3 ग्रुप रखा, जैसे ही आपने CH3 ग्रुप रखा तो इसको बोलेंगे आइसोप्रीन, और आपको इसका IUPAC नाम भी आना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम उन्होंने पूछा था कि सिस यूनिट होती है ना, लेकिन हम लोग तैयारी एडवांस करके चलेंगे, हो सकता है इस बार IUPAC नाम पूछ ले। तो बेटा नाम हुआ 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइईन। अब हमें इसको क्या करना है, रिपीट करना है एन टाइम। तो हम क्या करेंगे, सर ये जो डबल बॉन्ड है साइड वाले, ये ब्रेक हो जाएंगे इस तरीके से, क्लियर। जो साइड वाले डबल बॉन्ड है उनको ब्रेक कर दो और इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बना देंगे और जहां पर फ्री वैलेंसी जनरेट कर देंगे। तो बेटा ये देखो हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाई पॉलीमरिक यूनिट की, क्लियर। और ये CH3 ग्रुप लगते ही हम बोलने वाले आइसोप्रीन यानी नेचुरल रबड़, क्लियर। क्या यहां पर होमोपोलीमर होगा या हेट्रोपोलीमर होगा, जल्दी से जवाब दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मुकेश, शाबाश, मजा आ गया। होमोपोलीमर, क्योंकि सर यहां पर तो एक ही यूनिट को आप बार बार रिपीट कर रहे हो ना। बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, सिस होता है कि ट्रांस होता है ना। हाँ 4 मार्क्स पॉलीमर चैप्टर से हर साल एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने और बहुत इजी क्वेश्चन आता है। अगर आप यहाँ पर बेटा Cl लगा दो, आपके पास 2 ऑप्शन है, एक बार आपने CH3 लगाया था, एक बार आप Cl लगा सकते हैं। जैसे ही आपने एक Cl ग्रुप लगाया आपके पास बन गया क्लोरोप्रीन, क्लोरोप्रीन जिसका IUPAC नाम 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइईन, क्लियर। सेम हम लोग इसकी मोनोमर यूनिट से पॉलीमर यूनिट भी बना सकते हैं, क्लियर। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा सिंथेटिक रबड़, क्लियर। ये वाला था नेचुरल रबड़, एक हुआ सिंथेटिक रबड़, और इसका नाम क्या हुआ, नियोप्रीन। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, आइसोप्रीन अलग है, नियोप्रीन अलग है, क्लियर।
आइसोप्रीन को याद करने के लिए हम लोग आइसो वर्ड सुना हुआ है सर, बिल्कुल 2 CH3 ग्रुप है ना, तो देखो CH3 ग्रुप की तरह दिखाई दे रहा है नहीं, लेकिन कंफ्यूज ना होगा, अगर किसी दिन हमें स्ट्रक्चर बन के मिल गई हम लोग आराम से बता सकते हैं कि सर 2 CH3 यूनिट टाइप का दिखाई दे रहा है नहीं, है ना, तो आइसो बोल देंगे। लेकिन अगर एक Cl आ गया, नाम में Cl है तो क्लोरोप्रीन हो जाएगा, और बार बार रिपीट करने पे नियोप्रीन हो जाएगा। क्लियर, चलें आगे, यहां तक कोई डाउट? इसको भी होमोपॉलीमर बोलेंगे। वेरी गुड सुरेश, शाबाश। देखो दोनों की यूनिट्स एक जैसी दिखाई दे रही है ना, तो जिन बच्चों को लगता था कि पॉलीमर चैप्टर बहुत टफ है उनके लिए आज एकदम इजी तरीके से हम लोग एक छोटे ट्रिक की तरह एक टेबल फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्यूना एस और ब्यूना एन के बारे में। बेटा यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था नीट के अंदर, वो क्वेश्चन इतना इजी था, ब्यूना एस के अंदर जो एस वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर ये 2 यूनिट से मिलकर बनता है ब्यूना, यानी कि 1,3 ब्यूटाडाइइन, 1 2 3 4, यानी कि ये मेरा ग्रुप तो फिक्स है। चेंज कहाँ आ रहा है, तो बेटा चेंज आ रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हम लोग एक अपना डायग्राम बना रहे हैं वापस से। क्लियर, हमने केवल अभी तक 3 डायग्राम बनाए और हमारे कितने सारे पॉलीमर्स याद हो चुके हैं। तो बेटा अगर ब्यूना एस के बारे में बोला जाए तो ये एस रिप्रेजेंट करता है स्टाइरीन को। स्टाइरीन जल्दी से याद करो, पहली टेबल में बताया था सर CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ में PH लगाना था, है ना, उसको बोलेंगे स्टाइरीन। हाँ ठीक है, अब इसकी पॉलीमर यूनिट कैसे बनाएंगे? देखो बेटा 4 बॉन्ड है, मतलब सॉरी 4 कार्बन है, तो हम लोग इसको वापस से सेम प्रोसीजर। क्लियर सर, यहां पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस डबल बॉन्ड की हेल्प से आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये 1 2 3 4 तो यहां से आ गए ब्यूटाडाइइन से, और स्टाइरीन को हमने यहां कनेक्ट कर दिया। क्लियर, तो देखो एकदम इजी तरीके से पॉलीमर यूनिट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ब्यूना एस अगर आपने पढ़ लिया तो ब्यूना एन आपके लिए बिल्कुल गिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल। तो ब्यूना एन का मतलब क्या हुआ, एक्राइल ओ नाइट्राइल। क्लियर, यहां पर हमें क्या करना है, केवल CN लगा देना है, एक बार PH लगा दिया, एक बार CN लगा दिया। तो बेटा देखो हमारे पास एकदम कितने इजी तरीके से दोनों पॉलीमर यूनिट एकदम सेम है, 1 2 3 4, और ये रिपीट हमने कर दिया, केवल PH और CN को चेंज करना है। आई होप यहां तक सब बच्चों को सारी स्ट्रक्चर्स समझ में आ चुकी होगी। चलो एक बार जल्दी से इसका क्विक रिवीजन करते हैं, आप लोगों को मुझे नाम बताते हुए चलना है। सर सबसे पहले आपने हमें पढ़ाया था CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसी के जैसे एक और आदमी था, जल्दी बताओ कौन था, CF2 डबल बॉन्ड CF2, बोलो हाँ या ना। देखो एक बार में 2 याद हो गए। सेकंड टाइम में आपने बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर आपने बनाया था एक डायग्राम, याद करो क्या क्या लगा सकते थे। सर PH लगाया तो बोला था स्टाइरीन, सर CH3 लगा सकते थे तो आपने बोला प्रोपीन, अगर आपने Cl लगा दिया तो क्या बोला था, अरे वेरी गुड, विनाइल क्लोराइड, जिसको हमने पॉलीविनाइल क्लोराइड बोला था। क्लियर, इसके अलावा हम लोग और बात करते हैं, एक बार हमने CN भी लगाया था, याद करो, है ना, CN लगाते हमने बनाया था पान। वेरी गुड, सब बच्चों को समझ में आ रहा है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा ठीक है, जल्दी से तीसरा डायग्राम, 1 2 3 4, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, अरे हाँ रबड़ वाला, जल्दी बताओ। बेटा यहां से क्वेश्चंस आते हैं, इस एक पेज से अगर आपको एक क्वेश्चंस मिल जाए तो मजा आ जाएगा। क्लियर, तो देखो हमने एक बार लगाया CH3 ग्रुप और एक बार हमने लगाया था Cl ग्रुप। जब CH3 लगाया था तो उसको बोला था नेचुरल रबड़, जबकि Cl लगाया है तो उसको क्या बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल रबड़। क्लियर, और फोर्थ को भी यही रख लेते हैं हम, ताकि देखो हमारी एक टेबल पूरी एक ही पेज में कंप्लीट हो गई। 1 2 3 4, डबल बॉन्ड, साथ में हमने क्या लिया बेटा, जल्दी बताओ, आप सब लोगों को रिवीजन करना है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, ब्यूना एस और ब्यूना एन, ब्यूना एस के लिए आपने लगाया PH और ब्यूना एन के लिए आपने लगाया बेटा CN। क्लियर, तो यहां तक हम लोग पॉलीमर के अंदर पहला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आई होप ये सब कुछ समझ में आया होगा आपको। तो चलो हम लोग आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।